नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कहते हैं इंसान के कर्म उससे कभी पीछा नहीं छोड़ते। क्या आप जानते हैं, कई बार फल मिलने में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं। आज की इस कहानी में आप देखेंगे कैसे एक साधारण इंसान के छोटे छोटे कर्म भगवान तक पहुंच जाते हैं और कैसे वही कर्म उसी के जीवन का भविष्य बदल देते हैं। तो अगर आप भी समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मत छोड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। बहुत प्राचीन काल की बात है। भारत के मध्य में धर्मावतार नामक एक विशाल और खुशहाल राज्य था। यहाँ के शासक थे महाराज विजय सिंह। राजा विजय सिंह अपनी प्रजा के लिए किसी पिता के समान थे। यह केवल एक राजा नहीं बल्कि एक राजश्री थे जो धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। राजा का मानना था कि राजकाज चलाना ही एक राजा का कर्तव्य नहीं है, बल्कि धर्म का पालन करना और प्रजा की भलाई करना भी उसका मुख्य धर्म होता है। उनके राज्य में कभी कोई चोरी नहीं हुई थी, कभी कोई भी अत्याचार नहीं हुआ था। चारों ओर केवल शांति ही शांति और समृद्धि थी। महाराज विजय सिंह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका यह अटल विश्वास था कि हर प्राणी को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। जिस प्रकार का बीज बोया जाता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उसी तरह अच्छे कर्मों का फल सदैव शुभ ही होता है। वह अपने महल के विशाल खजानों को केवल प्रजा की सेवा के लिए उपयोग में लाते थे। उनका मानना था कि यह धन भी तो ईश्वर का ही दिया हुआ है। एक दिन राजा के दरबार में एक तेजस्वी और ज्ञानी साधु का आगमन हुआ। साधु ने राजा के न्याय की बहुत प्रशंसा की और उनसे एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, क्या आपका यह विश्वास सच्चा है कि अच्छे काम करने वाले को हमेशा अच्छा फल ही मिलता है और बुरे काम करने वाले को हमेशा बुरा फल मिलता है? संसार में तो अक्सर यह दिखाई देता है कि भले लोग दुख भोगते हैं और दुष्ट लोग सुख और समृद्धि में फलते फूलते हैं। आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? राजा विजय सिंह ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मा, हो सकता है कि कर्मों का फल तुरंत ना दिखाई दे, लेकिन वह समय आने पर निश्चित रूप से मिलता है, चाहे इसी जन्म में मिले या फिर अगले जन्म में। ईश्वर की व्याख्या में कभी कोई भूल नहीं होती है। साधु ने राजा की दृढ़ता को परखा और कहा, राजन, मैं आपके इस विश्वास की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आज से आपकी कठिन परीक्षा शुरू होती है। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं आएंगी जो आपके इस विश्वास को हिला देंगी, लेकिन याद रखना, यदि तुम धर्म अटल रहे तो अंत में तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। इतना कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। राजा को कुछ अजीब सा लगा, पर उन्होंने ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। साधु के जाते ही राजा के राज्य पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। सबसे पहले
राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। महीनों तक बारिश नहीं हुई, सारी फसलें सूख गईं और नदियां वीरान हो गईं। राजा ने तुरंत अपने खजाने खोल दिए। उन्होंने प्रजा के लिए कुएं खुदवाए, अनाज बंटवाया और गरीबों के इलाज की व्यवस्था की। जब खजाना खाली हो गया तो राजा ने महल के सारे गहने, सोना चांदी बेचकर प्रजा की सेवा में लगा दिया। महारानी सुमित्रा ने भी अपने सारे आभूषण दान कर दिए। 1 वर्ष तक राजा ने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपनी प्रजा को बचा लिया। लेकिन यह परीक्षा यहीं नहीं रुकी। राजा के पड़ोसी और क्रूर शासक सुरेंद्र सिंह ने राजा को कमजोर समझकर धर्मावतार पर आक्रमण कर दिया। अकाल के कारण राजा के पास ना सेना थी और ना ही कोई हथियार। राजा विजय सिंह ने युद्ध में अदम्य साहस दिखाया, पर वह हार गए। सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया और उनकी पत्नी महारानी सुमित्रा को भी कैद कर लिया। उनका छोटा बेटा राजकुमार अर्जुन किसी तरह भागकर जंगल में छिप गया। जेल में राजा को बहुत कष्ट दिए गए। कई महीने बीत गए। राजा बहुत दुर्बल हो गए थे। एक दिन निराशा में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया है, आपकी सेवा की है, फिर भी आज मेरा यह हाल है। क्या सच में अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता? पहली बार उनका विश्वास डगमगा गया था। उसी रात राजा को सपने में वही साधु दिखाई दिए जो साधु उनके महल में आए थे। साधु ने पूछा, राजन, क्या तुम्हारा विश्वास हिल गया है? तुम्हें लगता है कि बुरे लोगों का अच्छा हो रहा है और तुम्हारे साथ अन्याय? राजा ने साधु को अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु ने धीरज बंधाते हुए कहा, राजन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, पर शायद यह तुम्हारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। कभी कभी ईश्वर हमें कष्ट देकर हमारी आत्मा को और मजबूत बनाते हैं। धैर्य रखो, यह तो अभी परीक्षा की शुरुआत है। जब अंत होगा तब तुम्हें सत्य का पता चलेगा। साधु की बातों से राजा को फिर से हिम्मत मिली। उन्होंने निश्चय किया कि वह अंत तक धर्म पर अडिग रहेंगे। अगले दिन राजा को सुरेंद्र सिंह के दरबार में पेश किया गया। सुरेंद्र सिंह ने अहंकार में कहा कि अगर राजा विजय सिंह ने उसे अपना स्वामी मानकर अपना सिर झुका लिया तो वह उसे माफ कर देंगे। राजा विजय सिंह ने दृढ़ता से मना कर दिया, मैं अत्याचार के आगे कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। सम्मान के साथ मरना डर के साथ जीने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। गुस्से में सुरेंद्र सिंह ने उन्हें अगले दिन फांसी देने का आदेश दे दिया। लेकिन उसी रात एक चमत्कार हुआ। फांसी दिए जाने से पहले सुरेंद्र सिंह की अचानक मृत्यु हो गई। सुरेंद्र सिंह का बेटा राजकुमार दुष्यंत, जो अपने पिता की तरह ही क्रूर था, राजा विजय सिंह को मारने के लिए तलवार लेकर आया। लेकिन जैसे ही वह वार करने को आगे गया, उसे लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वह घबराकर वहां से भाग गया। अगले कुछ दिनों में दुष्यंत की मानसिक और शारीरिक हालत बिगड़ने लगी। उसे भयानक सपने आने लगे, जिसमें उसे अपने पापों की सजा का डर सताता था।
इसी दौरान स्वामी ब्रह्मानंद नामक एक महान संत दुष्यंत के राज्य में आए। उन्होंने राजा के कैद में होने की बात सुनी और दुष्यंत से तुरंत राजा को रिहा करने के लिए कहा। दुष्यंत ने अहंकार में मना कर दिया, लेकिन रात में स्वामी जी चुपके से राजा विजय से मिलने पहुंचे। राजा को स्वामी जी को देखकर अपार शांति मिली। स्वामी जी ने राजा से पूछा कि इतने कष्ट के बाद उनके चेहरे पर शांति कैसे है। राजा ने जवाब दिया, स्वामी जी, अब मैं समझ गया हूँ कि यह सब भगवान की लीला है। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया ताकि मैं भौतिक चीज़ों से दूर होकर और उनके करीब आ सकूं। मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे आध्यात्मिक उन्नति के रूप में मिल रहा है। स्वामी जी ने राजा को आशीर्वाद दिया, राजन, अब आप केवल राजा नहीं बल्कि सच्चे संत बन चुके हैं। आपकी परीक्षा जल्द समाप्त हो गई। जंगल में छिपा राजकुमार अर्जुन भी अपनी सेना के साथ अपने पिता को छुड़ाने की योजना बना रहा था। एक रात वह गुप्त रूप से जेल में राजा से मिला। अर्जुन ने कहा, पिताजी, मैं आपको मुक्त कराने के लिए और दुष्यंत पर आक्रमण करने के लिए आया हूँ। राजा ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण निर्दोष लोगों की जान जाए। खून खराबा मत करो। मेरा मामला अलग है। मैं समझ गया हूँ कि मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ही ये सब हो रहा है। तुम व्यर्थ में युद्ध मत करो। राजा ने अपने पुत्र को सलाह दी कि वह तपस्या करे और भगवान से प्रार्थना करे कि सबका कल्याण हो। अर्जुन ने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपनी सेना को वापस भेजकर स्वयं पहाड़ों पर तपस्या करने चला गया। राजा ने एक बार फिर युद्ध से ज्यादा धर्म को चुना। इधर दुष्यंत की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। उसके शरीर पर भयंकर रोग हो गए थे और वह लगातार न्याय के देवता के डरावने दर्शन कर रहा था। अंत में मृत्यु के डर से और पश्चाताप की भावना से दुष्यंत पूरी तरह टूट गया था। एक दिन होश में आते ही उसने तुरंत राजा विजय सिंह को लाने का आदेश दिया। राजा विजय सिंह को अपनी जेल से दुष्यंत के सामने लाया गया। दुष्यंत ने अत्यंत शर्मिंदा होकर राजा के पैर छू लिए और रोते हुए कहा, महाराज, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा ने उसे उठाया और सच्चे दिल से माफ़ कर दिया। राजा ने कहा, बेटा दुष्यंत, तुमने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारी अज्ञानता के कारण किया है। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई दुर्भावना नहीं है। शत्रु और दुश्मन, मित्र का भेद केवल मन में होता है। सब ईश्वर में ही बसते हैं। दुष्यंत राजा विजय सिंह की महानता को देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, महाराज, मैं आपको आपका राज्य वापस करता हूँ। आप सिंहासन पर बैठिए। राजा ने उत्तर दिया, यह राज्य तो भगवान का है, हम सब तो केवल सेवक हैं। अगर तुम सच्चे दिल से प्रजा की सेवा करने को तैयार हो तो तुम भी शासन कर सकते हो। लेकिन दुष्यंत ने राज्य लेने से इनकार कर दिया। उसने राजा से कहा कि वह अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या करना चाहता है। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया। इस तरह राजा विजय सिंह को उनका राज्य वापस मिल गया और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार अर्जुन भी तपस्या से लौट आए और अपने पिता के धैर्य पर गर्व महसूस किया। कुछ समय बाद राजा के दरबार में फिर वही साधु लौटे। राजा ने साधु के पैर छूकर कहा, महात्मा,
आपकी कृपा से मुझे जीवन की सच्चाई समझ आ गई है। अब मुझे पता है कि कर्म का फल कैसे मिलता है। साधु ने पूछा, तो बताओ राजन, तुमने क्या सीखा? राजा ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, पर जरूरी नहीं वह उसी रूप में मिले जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। कभी कभी भगवान हमें कष्ट देते हैं ताकि हमारी आत्मा शुद्ध और मजबूत हो। कभी कभी हमारे अच्छे कर्मों का फल धन दौलत की बजाय आध्यात्मिक उन्नति के रूप में मिलता है। साधु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को कर्मों का अंतिम रहस्य बताया। राजन, तुम पर जो कष्ट आए थे वे सब तुम्हारे पिछले जन्मों के छोटे मोटे पापों का फल थे। ईश्वर ने तुम्हें यह मौका दिया है कि तुम इसी जन्म में उन सब का हिसाब चुकाकर अपनी आत्मा को पूरी तरह शुद्ध कर लो। तुम्हारी आत्मा शुद्ध थी, इसलिए तुम परीक्षा में सफल हुए। यह सुनकर राजा को परम शांति मिली। उन्होंने समझा कि उनके कष्ट उनकी सजा नहीं बल्कि शुद्धिकरण का एक माध्यम थे। दुष्यंत को भी पश्चाताप के रूप में सुधरने का मौका मिला। राजा विजय सिंह ने इसके बाद एक संत की तरह शासन किया। उन्होंने गरीबों की सेवा की और हर काम को ईश्वर की सेवा मानकर किया। अपनी वृद्धावस्था में राजा ने अपने पुत्र अर्जुन को अपने जीवन की 10 सीखें दी, जैसे हमेशा सच बोलना, न्याय करना, गरीबों की मदद करना, अहंकार ना करना, शत्रुओं को भी प्रेम से देखना और सबसे जरूरी धैर्य रखना। राजा विजय सिंह ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मौत से डरने की कोई बात नहीं है। जो धर्म का पालन करता है उसकी आत्मा सीधे भगवान के पास जाती है। भगवान पर भरोसा रखने वाले की कभी हार नहीं होती। समय बीतने के साथ राजा विजय सिंह ने शांतिपूर्वक इस संसार को त्याग दिया। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती रही और लोगों को प्रेरित करती रही। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, सच्ची सफलता धन दौलत में नहीं बल्कि मन की शांति और आत्मा की पवित्रता में है। सच्चा राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह है जो अपने मन पर राज करता है। कष्टों को कोसने की बजाय हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कष्ट भी हमारे शिक्षक होते हैं। यह थी कर्मों पर आधारित एक छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।